नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। सोचिए, एक बार फिर से सोचिए, सीरियस होके सोचिए कि अगर दुनिया में कोई इंसान जिंदा ना हो, फिर भी न्यूक्लियर मिसाइल खुद ब खुद उड़ जाए, पूरे अमेरिका को 30 मिनट में मिटा दे। जी हां, सही सुना आपने। अगर दुनिया में कोई इंसान जिंदा ना हो, फिर भी न्यूक्लियर मिसाइल खुद ब खुद उड़ जाए, पूरे अमेरिका को 30 मिनट में मिटा दे, ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है। इसे कहानी समझकर इग्नोर मत करिए, बल्कि यह सच्चाई है। अपने आप न्यूक्लियर डिवाइस एक्टिव होकर अमेरिका को 30 मिनट में समाप्त कर सकता है। अमेरिका के पास यह सिस्टम नहीं है। जी हां, दुनिया में अपना डंका बजाने वाले अमेरिका के पास यह सिस्टम नहीं है। पूरा डिटेल जानने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी डिटेल आपसे छूट ना जाए। आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए देंगे। जिस सिस्टम या ऑटोमेटिक डिवाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह है रूस का डेड हैंड सिस्टम। डेड हैंड सिस्टम नाम याद कर लीजिएगा, डेड हैंड सिस्टम। आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। एक असली डूम्सडे डिवाइस, जी हां, रूस के पास वाकई एक ऐसा डूम्सडे डिवाइस है जिसे कहते हैं डेड हैंड। और ये सिर्फ नाम का ही डरावना नहीं है, ये असलियत में पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। और खतरनाक बात यह है कि सिस्टम आज भी एक्टिव है। कोल्ड वॉर के वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जबरदस्त हथियार की रेस चल रही थी। इस रेस में जहां इंटरनेट, जीपीएस और माइक्रोचिप्स जैसे आविष्कार हुए, वहीं कुछ खतरनाक चीजें भी बनी, जैसे नोविचेक नर्व एजेंट, दुनिया का सबसे न्यूक्लियर बम, और डेड हैंड यानी कि पेरीमीटर सिस्टम। ये एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम है जो सोवियत यूनियन ने 1980 में बनाया था। खासतौर पर इस सोच के साथ कि अगर अमेरिका कभी पहला न्यूक्लियर अटैक करे और पूरी सोवियत आर्मी खत्म हो जाए, तो भी बदले में रूस की मिसाइलें अमेरिका को तबाह कर दें। मतलब इंसान मरे या जिंदा रहे, जवाबी हमला तय है। आइए जानते हैं कि कैसे काम करता है डेड हैंड सिस्टम। यह सिस्टम मशीनों के भरोसे है। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज, रेडिएशन लेवल, एयर प्रेशर, हीट और सिस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंप जैसी हलचल को मॉनिटर करता है। अगर इन चीजों से यह पता चलता है कि न्यूक्लियर अटैक हुआ है, तो पेरीमीटर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद एक कमांड रॉकेट लॉन्च होता है, और यह कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि इसके अंदर होता है एक रेडियो ट्रांसमीटर जो पूरे रूस के न्यूक्लियर सिलोज को ऑर्डर भेजता है कि फायर। और फिर सारे आईसीएमबीज, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें एक एक करके उड़ने लगती हैं। और यह सिस्टम 1985 में ऑपरेशनल हो गया था। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस सिस्टम को इंसानी कमांड की जरूरत नहीं होती है। बस एक बार ऑन कर दो, और फिर अगर रूस पर अटैक हुआ है तो मशीनें खुद ब खुद फैसला लेंगी। इंसान की जरूरत नहीं होती है, मशीन खुद फैसला लेकर हमला कर देंगी, किसी को नहीं छोड़ेंगी, सब कुछ तबाह कर देंगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मशीनों का लक्ष्य ही यही होता है कि अब सब कुछ खत्म कर देना है। तो अब आइए जानते हैं कि आज की क्या स्थिति है रूस के पास। आज रूस के पास 1600 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं और 2400 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से ज्यादातर पेरीमीटर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। मतलब आज भी ये डिवाइस पूरी तरह एक्टिव है। आपको बता दें कि 2021 में रूसी जनरल सेरेगेई काराकाय ने एक इंटरव्यू में इस सिस्टम के वजूद को कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को 30 मिनट में खत्म किया जा सकता है। रूसी मीडिया के मुताबिक अब इनमें रडार अर्ली वार्निंग सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइलें भी जोड़ दी गई हैं। यूएस बनाम रूस, तुलना हमेशा होती रहती है। अब सवाल यह है कि अमेरिका के पास ऐसा कुछ है क्या? तो जवाब है नहीं। अमेरिका के पास भले ही न्यूक्लियर डिटेक्शन के लिए रेडिएशन और सिस्मिक सेंसर है, लेकिन वहां ऑटोमेटिक न्यूक्लियर लॉन्च का सिस्टम नहीं है। अमेरिका ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है। वहां पक्का किया गया कि कुछ ऐसे इंसान जिंदा बचें जिनके पास दूसरा अटैक करने का अथॉरिटी हो। अब जबकि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हाई अलर्ट पर रखा है, तो क्या डेड हैंड को भी एक्टिव मोड में लाया जा चुका है? ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि अगर ये सिस्टम कभी भी एक्टिव हुआ, तो इंसान नहीं, मशीनें तय करेंगी कि दुनिया बचेगी या खत्म होगी। सोचिए, एक बटन नहीं और एल्गोरिदम जो ये डिवाइस करे कि इंसानियत को जिंदा रहना है या नहीं। ये है रूस का डेड हैंड।
दुनिया का सबसे खतरनाक और डरावना न्यूक्लियर डिवाइस। रूस का डेड हैंड सिस्टम जीवित है और वह न्यूक्लियर हमले से संबंधित है, जिसमें थोड़ी सी चूक मानव सभ्यता को समाप्त कर सकती है और बचेगा कोई भी नहीं। यह मशीन किसी को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ अमेरिका गोल्डन डोम पर काम कर रहा है, जो उसे किसी भी हमले से बचाएगा, चाहे दुनिया के दूसरे हिस्से से आए या अंतरिक्ष से। गोल्डन डोम तबाह कर देगा हर मिसाइल को। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, चाहे दुनिया के दूसरे हिस्से से आए या अंतरिक्ष से, गोल्डन डोम तबाह कर देगा हर मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान से कई देशों को चिंता बढ़ा दी है। अगर उत्तर कोरियाई और चीन ने अमेरिका के गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड प्लान को बेहद खतरनाक बताया है, तो वो भी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के इस कदम से अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का खतरा है। मतलब अगर अब न्यूक्लियर वॉर स्पेस में हो सकता है, जमीन पर कुछ आएगा ही नहीं। पिछले हफ्ते अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड प्लान को लेकर कई डिटेल्स और फंडिंग की घोषणा की थी और कहा था कि देश की सफलता और सर्वाइवल के लिए यह बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका इसके तहत अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी जमीन, समंदर और अंतरिक्ष में तैनात करेगा, जिसमें सेंसर और इंटरसेप्टर्स तैनात किए जाएंगे। उत्तर कोरिया की सरकार न्यूज एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने ज्ञापन जारी कर गोल्डन डोम को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है, क्योंकि यह अंतरिक्ष को परमाणु युद्ध का मैदान बना सकता है। उत्तर कोरिया को अमेरिका के गोल्डन डोम से क्यों है आपत्ति? उत्तर कोरिया के ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि अमेरिका आउटर अंतरिक्ष का सैन्यीकरण करने पर उतारू है। इसमें कहा गया कि अमेरिका बाहरी अंतरिक्ष को संभावित परमाणु युद्ध क्षेत्र में बदलकर और न्यूक्लियर संपन्न देशों में सुरक्षा चिंताओं को भड़काकर दुनिया में परमाणु और अंतरिक्ष हथियारों को होड़ लगा रखी है। उत्तर कोरिया की चिंता की एक और वजह यह भी है कि अमेरिका उसके पड़ोसी और दुश्मन देश साउथ कोरिया का सुरक्षा सहयोगी है। दोनों हाल के दिनों में सैन्य अभ्यासों में तेजी से लगे हुए हैं और उत्तर कोरिया को रोकने के लिए क्षेत्र में साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विमान वाहक पोत को अन्य अमेरिकन हथियारों की तैनात बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया दोनों देशों की इन मिलिट्री एक्सरसाइज की निंदा की है और आक्रमण के पूर्वाभ्यास का आरोप लगाया है। चीन और रूस भी परेशान। चीन ने भी अमेरिका के गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड प्लान की आलोचना की है और इसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है। पहले रूस ने भी इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि ट्रंप प्रशासन को इस पर मॉस्को के साथ बात करनी चाहिए। तब रूस को भी चिंता थी कि यह अंतरिक्ष को परमाणु युद्ध का मैदान बना देगा। हालांकि बाद में रूस ने बयान में तब्दीली कर ली और अब उसने इसे अमेरिका का संप्रभु मसला बताया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर उसको किसी मिसाइल हमले का खतरा है तो उसे डिफेंस सिस्टम जरूर बनाना चाहिए। दिमित्री पेस्कोव ने डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन डोम प्लान की घोषणा के 2 दिन बाद यह बयान दिया था। क्या है गोल्डन डोम? आइए आपको बताते हैं। गोल्डन डोम का नाम इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से लिया गया है, जिसे शॉर्ट रेंज की मिसाइलों और अन्य हमलों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। यह एक साथ 1000 मिसाइलों को तबाह कर सकता है। आयरन डोम साल 2011 से काम कर रहा है। पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड प्लान का ऐलान करते हुए बताया था कि उन्होंने इस अत्याधुनिक प्रणाली के लिए वास्तुकला का चयन कर लिया है। यह गोल्डन डोम किसी भी तरह के मिसाइल हमले को तबाह कर देगा, चाहे वो हमला किसी दुनिया के दूसरे हिस्से से किया गया हो या फिर अंतरिक्ष से। हर तरफ से यह अमेरिका की रक्षा करेगा। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया था। ट्रंप ने बताया कि यूएस स्पेस फोर्स के जनरल माइकल गुएटलिन प्रोजेक्ट को लीड करेंगे और कनाडा ने भी इसमें सहयोग करने की ख्वाहिश जाहिर की है, क्योंकि वह सुरक्षा चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए $25 अरब निर्धारित किए गए हैं और यह बजट $175 अरब तक भी जा सकता है। किसी को दुनिया में मानवता की परवाह ही नहीं है, ऐसा लगता है। सब सर्वनाश ही चाहते हैं, सब सर्वनाश ही सोचते हैं। आज साइबर हमले के जमाने में अगर रूस का डेड हैंड सिस्टम अपने आप काम करने लगे तो सोचिए क्या होगा।
और अमेरिका अपने को बुलेट प्रूफ बनाकर दुनिया पर दादागिरी करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।